हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं बोर्ड एग्जाम्स 2025 के टॉपर स्टूडेंट्स की कॉपी। बिल्कुल, ये जो चैनल है बच्चों, एजुकेशन राइज चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो आरबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे बच्चों के लिए क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ बेस्ट टेक्निक भी लेकर के आता है। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोट करिए। पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉपी का क्रमांक 404। मैं एक नहीं बल्कि आपको तीन तीन कॉपियां दिखाने वाला हूं। आपने देखा 404। अब देखो यहां पे ये दूसरी कॉपी है, जहां पर ये दूसरी कॉपी है जहां का क्रमांक है 403। और एक और कॉपी है, क्योंकि हम तीन कॉपीज देखने वाले हैं, और एक और कॉपी है जहां का क्रमांक है 405। अब एक बात नोट करिए आपने, 403, 404 और 405 मतलब क्या है कि ये एक ही सेंटर की कॉपीज हैं, ठीक है ना। एक ही सेंटर की कॉपीज हैं और तीनों ही बच्चों ने 80 में से 80 मार्क्स प्राप्त किए हैं। चलिए अब देखते हैं कि तीनों ने कैसे प्राप्त किए हैं नंबर। के वास्तव में 80 में से 80 नंबर है, और अगर हाँ 80 में से 80 नंबर हैं तो फिर इन्होंने ऐसा क्या लिखा है, ऐसा क्या लिखा है कि इन तीनों को 80 में से 80 नंबर प्राप्त हुए हैं। कैसे कॉपी चेक हुई है, कैसे आंसर लिखना है। बहुत सारे आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर होने वाले हैं। क्या हम एक पेन के अलावा दूसरी पेन भी यूज कर सकते हैं क्या? आप कंप्लीटली देखिए, बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि आपने देखा होगा ना, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस लास्ट में जाके जब रिजल्ट आता है ना, तो बहुत कम रह पाती है। बल्कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम पढ़ करके भी बहुत ज़्यादा नंबर ले आते हैं, बल्कि टॉपर बन जाते हैं। तो देखो, ये जो हमने कॉपी देखी थी 80 में से 80 नंबर, आप देख पा रहे हैं यहां पे देखो लिखा हुआ है 80 में से 80 नंबर, और प्रत्येक प्रश्न में पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं, मतलब कहीं पर भी इसका नंबर कटा नहीं है। चलिए दूसरी कॉपी का जो नंबर है उसको भी हम देख लेते हैं, और इसको भी मिले हैं 80 में से 80 नंबर, और एक भी नंबर कटा नहीं है। सेम एग्जामिनर, आप देख पा रहे हैं ना, साइन देखिए यहाँ पे। और तीसरी जो कॉपी है, इस तीसरी कॉपी में भी आप देख पा रहे हैं 80 में से 80 नंबर, सेम एग्जामिनर है, और पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर क्या हुआ और कैसे जो है वो इन्होंने लिखा है। तो देखो, ये रहा हमारा फर्स्ट पेज। यहां से शुरुआत होती है। पहले हम एक कॉपी को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरी और आगे वाली कॉपीज को देखने वाले हैं। देखो, इस बच्चे ने जो पेपर को हल किया है, कई सारे बच्चे, मैं आपके डाउट क्लियर करता जाऊंगा। कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर सेक्शन वाइज हमें पेपर अटेंड करना है, या फिर हम कोई भी प्रश्न हमें जो पहले आता है वो लिख सकते हैं। तो आप कोई भी प्रश्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रश्न की संख्या वही लगाना जो आप प्रश्न हल कर रहे हो। इस बच्चे की बात करें तो इसने जो है वो सेक्शन वाइज पेपर को हल किया है। तो सबसे पहले इसने देखो लिखा खंड अ, और खंड अ में क्रम से इसने प्रश्न हल किए हैं। अब देखो, जो आपकी कॉपी मिलेगी वहां पे एक जो फर्स्ट वाला जो हाशिया है, यहाँ पे लिखा परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक। तो इस वाले भाग में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं पता है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न 1 2 3, यहीं पर लिख देते हैं उत्तर। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ये जगह आपके लिए नहीं है, ये एग्जामिनर नंबर देगा उसके लिए है। यहां पे लिखा हुआ प्रश्न की संख्या, तो यहां पे आपको लिखना है प्रश्न। जैसे इस बच्चे ने लिखा प्रश्न 1, आप यहां लिख दीजिए, और प्रश्न वाली पूरी लाइन खाली छोड़ दी है। क्योंकि प्रश्न लिख के टाइम क्यों खराब कर रहे हो? आपने प्रश्न की संख्या लिख दी, एग्जामिनर ने मान लिया कि आप कौन सा प्रश्न कर रहे हो। नीचे आपको यहां पे लिखना है उत्तर, और आपने इस प्रश्न का उत्तर यहां पे लिखा है। अब देखो, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, उसमें 12 प्रश्न जैसे होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो आपने उत्तर फर्स्ट लिखा, और फर्स्ट लिख करके उसका राइट ऑप्शन जैसे ए अ है, तो अ लिख करके उसका जो उत्तर है वो आपको यहां लिख देना है। सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है। आप तालिका बना करके भी कर सकते हैं, वैसे ऐसे टेबल बनाते हैं। यहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ पे तो लिख दिया प्रश्न की संख्या, और यहाँ पे लिख दिया उत्तर। तो ये जैसे मान लो, ये पहला प्रश्न आपका अ हो गया, दूसरा प्रश्न आपका ब हो गया, तीसरा प्रश्न आपका अ हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करोगे तो ये बेस्ट तरीका रहेगा, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में हेल्प रहती है। उसके बाद देखो, जैसे दूसरा प्रश्न है, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर लिख दिया, तो एग्जामिनर ने उसको नंबर दे दिया। यहाँ देखो 1 1 1 1, एग्जामिनर राइट करता गया और जो है वो नंबर देता गया। तो एक चीज तो ये हुई कि आपको इस तरीके से लिखना है। और दूसरी चीज ये हुई, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्या हम ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं? आप देख पा रहे हो ना, ब्लैक पेन का यूज हुआ है।
तो बिल्कुल कर सकते हो। आप हेडिंग लिखने के लिए ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हो। आप अंडरलाइन करने के लिए ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करिए आप। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके जितने भी प्रश्न थे वो सारे इस बच्चे ने किए हैं और प्रत्येक में एक 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 नंबर मिला है। मतलब कि 12 प्रश्न है और 12 में से 12 नंबर इसको मिले हैं। और आंसर किस तरीके से लिखना है, एक लाइन छोड़ के एक लाइन, एक लाइन छोड़ के एक लाइन, बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और पूरे में से पूरे नंबर आपको मिले। चलिए अब देखो यहाँ पे मैं सारी बातें बता रहा हूँ, आप भी नोट करिए कुछ चीज़। अगर आपका और भी कोई डाउट रह जाता है, आपको अगर कुछ चीज़ यहाँ पे अगर नजर आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो 16 प्रश्न थे तो 16 में से 16 नंबर मिल गए। अब देखो इसने फिर दूसरा प्रश्न अटेंड किया जो रिक्त स्थान का आता है, तो फिर से प्रश्न संख्या 2 लगा दी, उत्तर लगा दिया और वापस वही जो रिक्त स्थान में भी पूरा प्रश्न नहीं लिखा है, केवल जो सही उत्तर था बस उसी को लिख दिया। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट का अभिधा शब्द शक्ति लिख दिया, दूसरा था लक्षणा शब्द शक्ति लिख दिया, तीसरा अलंकार था कौन सा, श्लेष अलंकार लिख दिया, वक्रोक्ति अलंकार लिख दिया। फिर से एक 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 पूरे में से पूरे नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखो इसको 6 में से 6 नंबर मिल गए। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो, अगला जो प्रश्न है उसको देखो। अब यहां से थोड़े से बड़े प्रश्न शुरू होते हैं और प्रश्न संख्या 3 फिर से देखना, प्रश्न संख्या 3 और केवल उत्तर लिखा है। प्रश्न लिख करके टाइम खराब मत करना, बार बार बता रहा हूं। तो यहाँ पे देखो इसने लिखा 1 और उत्तर लिख दिया उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक चरित्र बल या चरित्र का महत्व। अब आप इतना भी नहीं लिखो ना, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक इतना नहीं भी लिखो तब भी एग्जामिनर मान जाएगा। आपने अगर लिखा चरित्र बल अथवा चरित्र का महत्व तब भी हो जाएगा आपका काम। तो एक एक लाइन के जो प्रश्न थे सभी का उत्तर उसने एक एक लाइन में, दो दो लाइन में लिख दिया है और प्रत्येक के बीच में एक एक लाइन इसने खाली छोड़ दी है। तो इसमें भी देखो 6 नंबर के प्रश्न थे और 6 में से 6 नंबर मिल रहे हैं। कहीं पर भी अभी तक तो नंबर नहीं कटा है। और इस तरीके से अगर आप लिख सकते हो ना, बिल्कुल आप लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। तो क्या आप टॉपर नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हो। ऐसे ही तरीके से आपको लिखना है, इसी तरीके से जो है वो आपको पेपर को हल करना है। अब इसी तरीके का मतलब ये नहीं कि इसने क्रम से किया तो आप भी क्रम से करो। अगर आपको कोई दूसरा प्रश्न पहले आता है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। प्रश्न की संख्या बस वही लगा दीजिए जो आप करते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो फिर से इसने वापस एक एक नंबर के 6 नंबर के इसे 6 नंबर मिल गए। अब देखो बड़े प्रश्न इसने हल किए हैं, तो बड़े प्रश्नों में जितना उत्तर लिखना था इसने जो है वो उतना उत्तर लिख दिया है। और ये कॉपी जो है ना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहां से देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर इसका पेपर चाहिए आपको लास्ट ईयर का, क्योंकि पिछले 5 वर्षों के पेपर आपको देखने पड़ेंगे। जो ज्यादा से ज्यादा पेपर हल करेंगे बच्चे उन्हीं को ज्यादा फायदा मिलता है। अब ज्यादा आप किताब या पासबुक लेकर के अगर बैठे रहते हो तो कोई मतलब नहीं है। हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट होता है। आप स्मार्ट वर्क करिए, देख लीजिए इसके उत्तर को, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो आगे बढ़ते हैं। इसने रचनात्मक लेखन कैसे किया उसको भी देखेंगे। खंड स इसका शुरू हुआ है और इसके बाद हम देखेंगे आगे। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखो ये कवि जो परिचय आता है ना, तो इसने देखो हरिवंश राय बच्चन साहब का जैसे परिचय लिखा है, तो कवि परिचय वाला इस तरह से करना, जन्म हो गया, इनके मुख्य रचना हो गई, पूरे में से पूरे नंबर मिल रहे हैं, 3 में से 3 नंबर मिल रहे हैं। देख लो कैसे लिखा है, बिल्कुल आप इस तरीके से लिख सकते हो तो पूरे में से पूरे नंबर आपको आराम से मिल सकते हैं। यहाँ पे देखो सूचनाओं के प्रमुख 4 माध्यम होते हैं, मुद्रित, प्रिंट माध्यम, रेडियो, टीवी, इंटरनेट। और उसके बाद इसने प्रिंट मीडिया के बारे में लिख दिया। तो इस तरीके से आप भी चाहें तो लिख सकते हैं। तो देखो ये पूरी की पूरी कॉपी आप इसे आराम से देख सकते हो। अगर आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नोट करी हो आपने तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। जैसे विज्ञप्ति लेखन था, है ना, तो विज्ञप्ति कैसे लिखनी है। तो देखो इस बच्चे ने 17वां प्रश्न था, यहाँ विज्ञप्ति लिखा। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो विज्ञप्ति, आप यहाँ पे लिख दो कि भाई हम विज्ञप्ति लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपने लिख दिया विज्ञप्ति और उसके बाद नीचे वाली लाइन से तो सबसे पहले देखो जैसे राजस्थान सरकार हो गया, हमने जो प्रारूप किया उसमें बताया ना मैंने। उसके बाद फिर नीचे यहाँ बोर्ड का नाम लिख दिया और क्रमांक लिख दिया, दिनांक लिख दी, फिर विज्ञप्ति लिख दिया और फिर विज्ञप्ति आपने लिखी। बिल्कुल सिंपल सा है। फॉर्मेट याद रखिए, मैं हर प्रारूप और पत्र का वीडियो डाला हुआ है, आप सर्च करिए विज्ञप्ति बाय एजुकेशन राइज, निविदा बाय एजुकेशन राइज या निविदा क्लास 12 बाय एजुकेशन राइज। तो हमारी सारी क्लासें बेस्ट परफॉर्मा और बेस्ट फॉर्मेट और बेस्ट जो फिक्स लाइन्स होती है उसके साथ हमने हर क्लास को अवेलेबल कराया हुआ है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। आगे देखो, आगे देखो,
ये इसका जो निबंध है, तो निबंध भी इसने कितना बेस्ट तरीके से लिखा। सबसे पहले इसने जो मेन पॉइंट्स होते हैं, प्रस्तावना और अलग अलग पॉइंट्स, और लास्ट में उपसंहार वो लिखा, और उसके बाद एक एक को अब इसने विस्तार से इसका वर्णन किया है। तो अगर आप ऐसे लिखते हो तो बिल्कुल आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और लास्ट में इसने लिखा है समाप्त, और उसके बाद जो कॉपियां फिर जो शेष पेज बचते हैं उसको आपको रेड लाइन से क्रॉस कर देना है। तो ये तो हिंदी कंपलसरी की कॉपी मैंने आपको दिखाई, और अभी हमने केवल एक कॉपी देखी है। अभी हमारे पास 2 और कॉपीज बची हैं बच्चों। तो अगर आप कमेंट करते हो कि सर दूसरी भी दिखा दो और तीसरी भी दिखा दो, तो मैं वो कॉपीज भी आपको दिखा दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप और किसी सब्जेक्ट्स की कॉपी देखना चाहते हो, टॉपर्स स्टूडेंट्स की, तो वो भी आप मुझे लिख देना कि सर हमें इंग्लिश की या हिंदी की या हिस्ट्री की या ज्योग्राफी की या कोई भी सब्जेक्ट की कॉपी दिखा देना, मैं आपको दिखा दूंगा। पर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इस वीडियो को हाइप करना पड़ेगा। एक हाइप का ऑप्शन है ना, दबा दीजिए ना, उसको हाइप कर दीजिए। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको बता दूं, हमारी बैक टू बैक क्लासें आती है। शाम को हमारी 8 बजे लाइव क्लास आती है, और अगर आप लोग कहोगे तो मैं मॉर्निंग में 6 बजे एक और लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। इसके अलावा हमारी हिंदी कंपलसरी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सभी के हमारे रिकॉर्डेड क्लासें भी आपको मिलती है, और उनका सबका टाइमिंग भी हमने फिक्स कर रखा है। तो इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम्स तक शानदार तरीके से, बेस्ट तरीके से हम आपको क्वालिटी एजुकेशन देने वाले हैं, और आपको बिल्कुल मेरिट में लाने की पूरी पूरी कोशिश हम करते हैं। तो इसी तरीके से लगातार हमारे साथ बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।